मैं अर्नब गोस्वामी और आप देख रहे हैं देश की आवाज। यहां हम शोर नहीं मचाते, हम बात सबूत के साथ करते हैं। जो खबर आपकी पेंशन, आपके पैसों और आपके अधिकार से जुड़ी हो, उसे हम अधूरी नहीं छोड़ते। हम उसके पीछे के दस्तावेज, नियम और असल सच्चाई आपके सामने रखते हैं ताकि आप सही फैसला भी ले सकें और गुमराह भी ना हो। डैश की आवाज का मकसद बिल्कुल साफ है, आपकी मासिक पेंशन, आपके घर का बजट और आने वाले समय की आर्थिक सुरक्षा। इसलिए हर अपडेट हम आसान भाषा में रिसर्च के साथ और सीधे तरीके से आप ये सामने लाते हैं, अफवाहों के सहारे नहीं। अगर आप चाहते हैं कि पेंशन से जुड़ा कोई भी बड़ा अपडेट आपसे मिस ना हो, तो डैश की आवाज को अभी सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल ऑन कीजिए और इस जागरूक परिवार का ही हिस्सा बन जाइए। हम में से बहुतों ने अपनी जिंदगी के 30 से 30, 35 से 35, 40 से 40 साल फैक्ट्रियों, वर्कशॉप्स और दफ्तरों में खपाए हैं। मशीनों के शोर में, धूल गर्मी में, रात की शिफ्टों में, छुट्टियां काट कर, बीमारी में भी ड्यूटी निभाकर हमने काम किया। लेकिन आज जब उम्र ढल चुकी है और शरीर जवाब देने लगा है, तब भी हमें अपनी न्यूनतम पेंशन के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। सवाल सीधा है, हक कब मिलेगा? न्यूनतम पेंशन कितनी होगी? 4,500 कब से लागू होगी? और सबसे बड़ी बात, अगर जरूरत आज है तो इंतजार क्यों? ईपीएस 95 के पेंशन भोगी कोई खैरात नहीं मांग रहे। हम अपने ही पैसे का, अपने ही योगदान का प्रतिफल मांग रहे हैं। सम्मानजनक जीवन के लिए एक न्यूनतम पेंशन इतनी कि दवा, राशन, बिजली का बिल और रोजमर्रा के खर्चों के बीच हमें हर महीने चुनाव न करना पड़े। आज भी बहुत से पेंशन भोगी 1,500 या 2,000 जैसी रकम में गुजारा करने को मजबूर हैं। क्या ये इंसाफ है? क्या ये वही संवेदनशीलता है जिसकी बातें मंचों से बड़े बड़े शब्दों में की जाती है? आज 2 जनवरी 2026 है और यह मुद्दा सिर्फ बीते कल की शिकायत नहीं है, यह आज की हकीकत है। हमारे साथी लगातार सवाल पूछ रहे हैं, 4,500 की न्यूनतम पेंशन अभी चाहिए, देरी नहीं चाहिए। कुछ जगह 7,500 की मांग भी उठ रही है और कई लोग फंड के बड़े आंकड़े भी बताते हैं, कहीं 7,500 करोड़, कहीं 7 लाख करोड़ जैसी रकमों का चेक आता है। आम पेंशन भोगी के लिए इन आंकड़ों की भाषा अलग हो सकती है, लेकिन दर्द की भाषा एक ही है। अगर संसाधन है तो बुजुर्ग पेंशन भोगी की जिंदगी आसान क्यों नहीं हो रही? अब एक बेहद जरूरी बात, हर साल जब नवंबर आता है तो हमारे लिए एक बड़ा काम लेकर आता है, जीवन प्रमाण पत्र यानी लाइफ सर्टिफिकेट। ये काम छोटा लगता है लेकिन इसके असर बहुत बड़े हैं। ये वही दस्तावेज है जो सिस्टम को बताता है कि पेंशनभोगी जीवित है, पात्र और उसकी पेंशन जारी रहनी चाहिए। इसमें लापरवाही का मतलब है पेंशन रुकने का जोखिम, और जब पेंशन रुकती है तो सिर्फ पैसा नहीं रुकता, घर का सारा संतुलन बिगड़ जाता है। दवा के पैसे अटक जाते हैं, किराने का हिसाब डगमगा जाता है, बिल भरना मुश्किल हो जाता है और फिर शुरू होता है थका देने वाला संघर्ष। बैंक के चक्कर, दफ्तरों की लाइनें, अधिकारियों के सामने बार बार समझाना, दस्तावेज जो दिखाना हो। यह सब उस उम्र में जब हमें आराम और सम्मान मिलना चाहिए था। इसीलिए बार बार यह अपील की जाती है कि नवंबर के महीने में जीवन प्रमाण पत्र समय पर जमा करें। कोई बहाना नहीं, कोई देरी नहीं। जो काम आज हो सकता है उसे कल पर मत टालिए। बैंक जाकर करिए, डिजिटल माध्यम से करिए, या फिर डाक विभाग, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक जैसी सुविधाओं के जरिए घर बैठे करवा लीजिए। तकनीक ने रास्ते आसान किए हैं, लेकिन सावधानी और समय पर काम करना अभी भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि एक छोटी सी देरी कई महीनों की परेशानी बना सकती है। साथ ही सिर्फ जीवन प्रमाण पत्र ही नहीं, हमारे आंदोलन और कार्यक्रमों की तैयारी भी अनुशासन मांगती है। धरना हो, मीटिंग हो, ज्ञापन देना हो, अगर तैयारी एक दिन पहले साफ हो जाए
तो कार्यक्रम के दिन भागदौड़ कम होती है और बात मजबूत तरीके से रखी जाती है। कौन बोलेगा, क्या मुद्दे होंगे, किस जिम्मेदारी पर कौन रहेगा, यह सब पहले से तय हो तो आंदोलन में एकजुटता और भरोसा बढ़ता है। अनुशासन और तैयारी दोनों मिलकर हमारी आवाज को प्रभावी बनाते हैं। अब आते हैं उस चर्चा पर जो हाल ही में दिल्ली का एक गलियारों में भी सुनाई दी, ईपीएफओ का स्थापना दिवस, जहां सरकार के वरिष्ठ मंत्री, अधिकारी और शीर्ष पदाधिकारी मौजूद थे। मंच से बड़े संदेश दिए गए। कहा गया कि ईपीएफओ को एक सुधार की प्रेरक ताकत बने रहना चाहिए। सुधार ऐसे हों जो कर्मचारी और पेंशन भोगी तक सरल भाषा में पहुंचे। यह भी कहा गया कि सेवा प्रणाली 3 सिद्धांतों पर चले, निष्पक्षता, गति और संवेदनशीलता। यानी पारदर्शिता हो, काम तेज हो और फैसलों में मानवीय दृष्टिकोण दिखे। सुनने में ये बातें उम्मीद जगाती हैं। विकसित भारत 2047 की बात होती है, सामाजिक सुरक्षा में विश्व स्तरीय मानक बनाने की बात होती है, भरोसा जीतने की बात होती है। लेकिन यहीं पर असली सवाल खड़ा होता है, क्या ये संवेदनशीलता मंच तक सीमित है या जमीन पर भी दिख रही है? क्या ये नागरिक केंद्रित सोच उन बुजुर्ग पेंशन भोगियों तक भी पहुंचती जो उम्र के आखिरी पड़ाव पर अपनी न्यूनतम पेंशन के लिए लड़ रहे हैं? इसी कार्यक्रम में वरिष्ठ स्तर के अधिकारियों ने यह बात भी कही कि संस्था अब केवल अनुपालन आधारित नहीं बल्कि नागरिक केंद्रित बन चुकी है। यह भी कहा गया कि हर फाइल के पीछे एक कर्मचारी, एक परिवार और एक सपना छिपा होता है। यह वाक्य बहुत सुंदर है और बहुत गहरा भी, लेकिन हमें यह पूछने का हक है, क्या ईपीएस 95 के पेंशन भोगियों की फाइलों के पीछे सपने नहीं है? क्या उनके परिवार नहीं है? क्या उनकी जिंदगी की मेहनत, उनका योगदान, उनका पसीना, क्या यह सब किसी पुरानी अलमारी में धूल खाती फाइल बनकर रह गया है? आज भी देश भर में लगभग 75 लाख ईपीएस 95 पेंशन भोगियों का जिक्र होता है। ये वो लोग हैं जिन्होंने देश की उत्पादन व्यवस्था, इंडस्ट्री, संस्थान और सेवाओं को चलाया। हमारी पीढ़ी ने राष्ट्र निर्माण के लिए अपना समय, ताकत और स्वास्थ्य लगाया। और आज अगर वही लोग न्यूनतम सम्मान के लिए सड़कों पर उतरने को मजबूर हों तो यह सिर्फ आर्थिक मुद्दा यानी नैतिक मुद्दा है। यह गरिमा का सवाल है, यह उस सम्मान का सवाल है जो हर श्रमिक का अधिकार होना चाहिए। कार्यक्रम में तकनीकी सुधारों की भी बात हुई। केंद्रीयकृत पेंशन भुगतान प्रणाली, जिससे भुगतान अधिक समान और समय पर हो सके, आधार आधारित सुविधाएं और चेहरा प्रमाणीकरण जैसी तकनीक का जिक्र हुआ, जिससे वरिष्ठ नागरिक घर बैठे मोबाइल या लैपटॉप के कैमरे से जीवन प्रमाण पत्र दे सके। संशोधित ईसीआर प्रणाली जैसी व्यवस्थाओं का जिक्र हुआ ताकि योगदान और डेटा अधिक पारदर्शी और सुरक्षित रहे। ये कदम अच्छे हैं, सराहनीय हैं, लेकिन सिर्फ तकनीक से क्या संवेदनशीलता आ जाती है? सिस्टम बदलने से क्या नजरिया भी बदलता है? क्योंकि जमीन पर अनुभव अलग है। जब किसी बुजुर्ग की पेंशन देर से आती है या कम आती है तो जवाब में अक्सर पारदर्शिता नहीं बहाने मिलते हैं। जब किसी छोटे से काम के लिए कई बार बैंक जाना पड़े, कई बार कागज जमा करने पड़े तो गति का वादा अधूरा लगता है। जब एक पेंशन भोगी अपनी उम्र और बीमारी के साथ लाइन में खड़ा हो और उसे वही सम्मान न मिले जो एक नागरिक का हक है, तो संवेदनशीलता सिर्फ भाषण बनकर रह जाती है। इसी स्थापना दिवस के मौके पर कुछ प्रकाशनों के विमोचन, स्टेट प्रोफाइल जैसी रिपोर्टों और एक विशेष डाक टिकट के अनावरण की भी बातें सामने आई। माहौल उत्सव जैसा था, उपलब्धियों का जश्न, बदलाव की बातें, भविष्य के सपने। लेकिन हमारे लिए असली उपलब्धि तब होगी जब न्यूनतम पेंशन सम्मानजनक स्तर तक पहुंचेगी। असली रीइमेजिनिंग गवर्नेंस तब होगी जब पेंशन भोगी को उसका हक बिना दौड़ धूप के मिलेगा। असली नागरिक केंद्रित व्यवस्था तब होगी जब बुजुर्ग को यह डर न रहे कि एक प्रमाण पत्र की देरी से उसकी पेंशन रुक जाएगी। इसी क्रम में यह भी सामने आया कि ईपीएफओ ने इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक
जैसी व्यवस्था के साथ सहयोग बढ़ाया है ताकि डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र ऐसी सुविधाएं घर तक पहुंच सके। ये उन साथियों के लिए राहत है जो दूर रहते हैं, चलने फिरने में असमर्थ है, या जिनके लिए बैंक तक आना भी एक चुनौती है। साथ ही जेम जैसी प्रणालियों के साथ पारदर्शिता और प्रक्रिया सुधार की चर्चा भी होती है। यह सब कदम तभी सार्थक होंगे जब इनका असर अंतिम व्यक्ति तक दिखे, उस बुजुर्ग तक जिसके लिए हर महीना एक नई चिंता लेकर आता है। अब लौटते हैं अपने मूल मुद्दे पर। न्यूनतम पेंशन 4,500 की बात हो या 7,500 की मांग, असल संदेश साफ है, पेंशन इतनी हो कि इंसान सम्मान से जी सके। यह आंदोलन सिर्फ रकम बढ़ाने का आंदोलन नहीं है, उस गरिमा का आंदोलन है जो हर श्रमिक का अधिकार है। हम किसी से भीख नहीं मांग रहे, हम अपने योगदान की वापसी मांग रहे हैं। जो लोग अपनी जवानी में उत्पादन बढ़ाते रहे, देश की अर्थव्यवस्था को ताकत देते रहे, उन्हें बुढ़ापे में यह नहीं कहा जा सकता कि अगला थोड़ा और इंतजार कर लो। बुजुर्ग का इंतजार दवा में, भोजन में, इलाज में और जिंदगी की जरूरतों में टूटता है। सरकार और व्यवस्था से हमारी अपेक्षा बहुत सीधी है, वादा निभाइए, पेंशन बढ़ाइए, देरी मत करिए। नीति और नियत दोनों साफ दिखनी चाहिए। जब मंच से कहा जाता है कि हर फाइल के पीछे एक सपना है, तो उस सपने को सिर्फ शब्दों में नहीं, फैसलों में भी जिंदा रखिए। ईपीएस 95 के पेंशन भोगियों की फाइलें भी उसी सम्मान की हकदार है, उनकी जिंदगी भी उसी संवेदनशीलता की हकदार है। और साथियों, एक बात आपसे, अगर आप चाहते हैं कि ये आवाज दबे नहीं तो इसे आगे बढ़ाइए। जो लोग नियमित रूप से ये सामग्री सुनते हैं वे जुड़े रहें, और जो नए लोग हैं वे भी इस चर्चा का हिस्सा बने। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि पेंशन, ईपीएफओ, जीवन प्रमाण पत्र और ईपीएस 95 से जुड़ी हर जरूरी जानकारी समय पर आप तक पहुंचती रहे। यह सिर्फ एक वीडियो या संदेश नहीं, यह हमारी सामूहिक आवाज है। एक और जरूरी बात, जीवन प्रमाण पत्र वाले मुद्दे को हल्के में मत ली जी। नवंबर आते ही समय पर जमा करना अपनी पेंशन की सुरक्षा है। आप आंदोलन लड़ रहे हैं, लेकिन अपने अधिकारों को सुरक्षित रखना भी उतना ही जरूरी है। टेक्नोलॉजी का लाभ उठाइए, घर बैठे विकल्प हो तो अपनाइए, लेकिन काम समय पर करिए, क्योंकि जब पेंशन रुकती तो सिस्टम उसे चालू करने में अक्सर उतनी ही तेजी नहीं दिखाता जितनी रोकने में दिख जाती है। अब ये लड़ाई कहां तक जाएगी, यह हमारी एकजुटता तय करेगी। हमारे सवाल जायज है, हमारी मांग मानवीय है। हमें सिर्फ एक सम्मानजनक न्यूनतम पेंशन चाहिए, ताकि हम अपने बुढ़ापे में दवा और राशन के बीच चुनाव न करें, ताकि हमें बार बार लाइन में खड़ा न होना पड़े, ताकि हमारी मेहनत का सम्मान हो। सरकार को यह समझना होगा कि ई सामाजिक सुरक्षा केवल एक प्रशासनिक ढांचा नहीं, लाखों परिवारों की उम्मीद है। और उम्मीदें क्षणों से नहीं, फैसलों से जिंदा रहती हैं। आपसे फिर आग्रह है, इस संदेश को अपने साथियों तक पहुंच आइए, चर्चा बढ़ाइए और जुड़े रहिए। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके साथ बनाइए, क्योंकि ये मुद्दा तब तक उठता रहना चाहिए जब तक न्याय न मिले। हम शांत नहीं बैठेंगे, हम झुकेंगे नहीं, और हम अपने हक की आवाज उठाते रहेंगे सम्मान के साथ, अनुशासन के साथ और एकजुटता के साथ। धन्यवाद।